4 खवातीन बैठी हैं, ईद का मौका है। खवातीन कुकिंग में बड़ी माहिर समझी जाती हैं, लेकिन आजकल मैंने देखा कि लड़के भी बड़ी अच्छी कुकिंग करते हैं। तो भाई कुछ बना के देते हैं अनिका को कभी? बहराम बारबेक्यू बहुत अच्छा कर लेते हैं जब उनको पता हो कि आई विल बी वेरी स्ट्रेस, प्लस वो इधर होते नहीं है, ही इज मोस्टली इन मिडल ईस्ट ऑल द टाइम फॉर वर्क, तो इसलिए तो फिर जब वो आते हैं फिर आप बहुत कुकिंग करती हैं? एग्जैक्टली मतलब नॉर्मली मैं बिल्कुल कुकिंग नहीं कर रही होती बिकॉज हमारा स्केड्यूल इतना ज्यादा बिजी होता है कि टाइम नहीं मिल रहा होता है। लेकिन जब बहराम आते हैं तो मैंने एक लिस्ट बनाई होती है, अच्छा बहराम को ये पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है, तो मुझे ये सारी चीजें बनानी है। और बहराम को होता है मैं आता हूँ और तुम किचन में घुस जाती हो, ये क्या तरीका। सो वो हमारी एक आपस में चलती रहती है। तो सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं अनिका? बेवकूफ बनाने के अलावा वो हमें पता है पुराना, नई बात बताओ कोई। मैं चिकन हलीम बहुत नहीं, नॉट चिकन, बीफ हलीम एंड चिकन बिरयानी, ये 2 चीजें मैं बहुत अच्छी बना सकती हूँ। चिकन मखनी मेरे जैसा कोई नहीं बना सकता, मैं गारंटी कर सकती हूँ। अब तो बुलाया तो तुमने कभी नहीं और खिलाया भी। तुम आई ना जाओ बस, कुछ 74 दफा बोल चुकी हो। 74 दफा, सही बात। अच्छा, इसके अलावा जो मीठे में कुछ अच्छा बना? मीठे में यस, मीठे के अंदर आई एब्सोल्युटली लव टू मेक ट्राइफल, मतलब ट्राइफल इज समथिंग। अच्छा, मुझे भी अच्छा बनाना आता है, ठीक। मैं एंजॉय करती हूँ उसको बनाना, प्लस उसमें फ्रूट केक्स वगैरह डालते हैं, अच्छा लगता है कस्टर्ड के साथ। और सेकंडली आई लाइक टू मेक फ्रूट क्रीम या फ्रूट योगर्ट, मेरे ख्याल में हेल्थी भी होता है कि ये सवाल लेके मेरे और इनके पास किरण की तरफ किरण की आना तरफ नहीं है। बिल्कुल मत और आना। मुझे अपनी रेसिपीज बनाना बहुत पसंद है। मेरे घर वालों की चले हम स्टाइल दोनों अपनी बातें करते हैं। इसमें आप अपनी तरफ से कि ये चीज़ है, आजकल मैंने उसमें लगता है हमारी एक जंग achievement है। की बुनियानुन मरसूस के ऊपर डेडिकेटेड एक मेरी डिश है, वो है कैप्सिकम ग्रेनेड्स। वाह वाह, कैप्सिकम ग्रेनेड नाम भी देखो ना, दहशत वाला है। तो वो इंडिया में दहशत तारी रहे, तो वो आई लाइक टू क्रिएट माय ओन डिशेस एज वेल। अच्छी बात है। अच्छा, आप बताएं आप क्या बनाती हैं? यही बताया कि ये सवाल लेके इधर आने की जरूरत है। मैं उधर भी नाम वही आई हैव नोन किरण फॉर सच अ लॉन्ग टाइम कि मैं इस वाली कैटेगरी में, मुझे पता आप भी बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तो हम इस कैटेगरी में बिल्कुल फॉलो नहीं करते, हम खाने वाली कैटेगरी। अच्छा, अभी पिछले बहुत सारे दिनों से ना हम जहाँ शोज में जा रहे हैं तो वो यही सवाल कि आप क्या मैंने एक शो में तो ये कहा कि मुझे लगता है कि अब हमें जो है ना वो उस्मान बुज़ार बन जाना चाहिए कि सवालनामा भिजवाएं पहले और उसमें से ये खाना पकाने वाले सवाल काटें। किरण की स्टोरी मैं सुना देती हूँ ना। किरण को तो इनके मियां ने भी हाथ जोड़ के कहा था कि मेरे दिल तक, मेरे पेट से पहुंचने की कोशिश ना करो, खाना मत पकाया करो। अच्छा, मुझे एक चीज याद है, हाँ जी ऐसे ही है, 100% ऐसे ही है। हम वो जनरेशन है जो कहीं पे भी ऑर्डर करना जानते हैं कि प्लीज हमें ये ऑर्डर करने के लिए और भी फिजा 45 मिनट से पहले आ जाएगा। मैं खुद भी नहीं कुछ पका सकती माशाल्लाह से, मतलब पका तो सकती हूँ लेकिन शौक नहीं है, और मैं बाहर का भी नहीं खाती हूँ। हाँ। एक बहुत लंबा टाइम मेरी जिंदगी का ऐसा गुजरा कि शादियां हो, कोई तकरीब हो, कहीं पर भी जाना हो तो मुझे वापस आके खाना ही अपनी अम्मी के हाथ का है। तो जब मेरी शादी हुई, शादी के भी 1-1.5 हफ्ते तक ये वाली तकलीफ बहुत ज्यादा रही। फिर हमने कुछ ऐसी सेटिंग बना ली कि मैं ऑफिस के लिए निकलती थी तो पहले ऑल द वे अम्मी के पास आती थी। अब वो चाहे मैं 2 बजे जा रही हूँ, 4 बजे जा रही हूँ, शाम 6 बजे जा रही हूँ, मैं सारा दिन कुछ नहीं खाती थी। वो शाम 6 बजे जाके पहले अम्मी के पास जाके ब्रेकफास्ट करती थी, फिर उसके बाद घर जाती थी, ऑफिस जाती थी, और ऑफिस से वापस आते हुए रात का खाना अम्मी के पास खा के फिर मैं घर जाती थी। और ये मेरी रूटीन इस्लामाबाद शिफ्ट होने से पहले तक भी रही है। आज भी जब मेरा कुक बनाता है तो मैं पहला बाइट लेती हूँ तो मेरे हस्बैंड पीछे से जो है ना वो लाइक कि मैं लिपसिंग करूंगी, वो पीछे से कह रहे होते हैं अम्मी वाला टेस्ट नहीं है, अम्मी के हाथ का नहीं लग रहा। लेकिन मुझे एक और चीज़ याद आई, मैं एक चीज़ बहुत अच्छी बनाती हूँ, वो अभी मुझे ऐसे ही पता चला, मैं अपनी वीडियो देख रही थी पुरानी निकाल के, तो उसमें मुझे पता चला मैं एक स्पेशल एक ओकेजन, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलमोस्ट जितने भी 12 रबीउल अव्वल होता है वो मस्जिद नबवी में ही गुजारते हैं, लेकिन उससे पहले जब कोविड वगैरह के डेज थे जो हमने पाकिस्तान में ही गुजारे, तो उसमें मैं स्पेशल खीर और पूरी बनाती हूँ खुद। अच्छा। और वो मैं बड़ी हैरान हूँ, मैं उस चीज़ पे बहुत हैरान हूँ, और वो इतनी लजीज बनती है। हालांकि क्योंकि मैं किचन में जाती ही नहीं हूँ, मुझे शौक ही नहीं है, लेकिन वो मैंने उसकी वीडियोस निकाल के देखी और मैं उसको देख के इतनी खुश हुई। एक आप अच्छे जज्बे से बनाती हैं ना, खूबसूरत बनती हैं, उसकी फूली हुई पूरियां बनती हैं और बहुत मजे की खीर बनती है। और हालांकि मुझे मैं आप लोगों को वीडियोस दिखाऊंगी, आप लोग मानेंगे अच्छा। और मुझे ये यकीन नहीं आता कि ये कैसे बन जाती है। और भाई आप लोग रहने दें, आप भी रहने दें और अनिका भी रहने दें कि फिजा इज द ओनली वन जो मेरे घर पर आई हैं। बाकी आप दोनों जो है ना यार, ये वादे होते रहते हैं, आते रहते नहीं है। ये माजरत बहुत शदीद बनती है। मेरी और अनिका की मैं अभी जाते ही बनाती हूँ खीर पूरी। आए चल। और किरण, तुमने सब सही कह रही हो, तुमने ऑर्डर किया था कुछ खाना, है ना? नहीं, मेरे कुक ने बनाया था। तुमने ऑर्डर भी किया था कुछ? नहीं, मुझे याद है। कॉफी
कॉफी ऑर्डर की थी क्योंकि रात 3-4 बज गया था, मेरा स्टाफ सोने मेरा चला भी गया किरण था। वाला ही है कि मैं बनाना चाहूँ तो बना सकती हूँ, लेकिन ये काम हाँ, बस मैं कॉफी नहीं ऑर्डर करना की थी, चाहती। ठीक है, हाँ, आपने मैं कॉफी नहीं ऑर्डर बनाना की चाहती थी। हूँ। अच्छा चलें, ये बताइएगा कि कोई आपको ऐसी खबर याद हो या आपको ऐसा कोई वाकया याद हो, स्टूडियो में बैठी हो और आप लाइव हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया। अच्छा फैजा, अक्सर ऐसे वाकयात होते हैं ना मैंने कभी खबरें नहीं पढ़ी तो इसलिए मेरा वो वाला प्रोग्राम में कभी प्रोग्राम्स के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आती नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग फिर ब्रेकिंग पे चले जाते हैं तो फिर वहाँ वो कोई खबर ऐसा break प्रोग्राम में- आपको याद हो कि ऐसी गुफ्तगू हो गई कि अब आपको समझ नहीं कि कंट्रोल कैसे करें, लेकिन आपने करना तो था कंट्रोल, आपने अच्छा, cover भी मैं किया। जब कोई लड़ रहा हो ना तो मुझे ये बात पसंद नहीं आती कि शो के अंदर को फजूल में लड़ना शुरू हो जाए, बिकॉज आई फील के इस तरीके से कोई भी किसी की बात भी नहीं सुन सकता। आप एक के ऊपर बोल रहे हैं, दूसरा दूसरे के ऊपर बोल रहा है, तो फिर मैं ये करती हूँ कि फिर मैं या तो उनको काम डाउन करा देती हूँ कि फॉर हेवन सेक आप लोग लीडर्स हैं, आप लोगों को लोग फॉलो और करते आप रोल मॉडल्स हैं, आप और लोग देख यहाँ तो लोग उठा उठा के ग्लासेस मार देते हैं ना एक दूसरे पे। और मेरे तो आपको याद है प्रोग्राम में कितनी लड़ाई हो गई थी। हाँ, वो वायरल भी हुआ था और बड़ा। मुझे काफी लोग ये कह रहे थे कि आप बड़ी उसमें सहम गई, आप ऐसे बैठी हुई हैं, तो मैंने कहा उसमें क्या करती है, वही ना, जाहिर सी बात है, ज़लज़ला ले आए थे, पूरा टेबल लेकिन हिलना अच्छा, शुरू हो हाँ, गया था। और मुझे तो समझ नहीं आया कि विद इन सेकंड उसमें एंकर क्या कर सकता है, नहीं, आप मना आप ही नहीं करवा कर सकते। अगर किसी ने लड़ाई करने अच्छा, का decide दूसरा कर लिया, आप माजरत कुछ के नहीं कर साथ, सकते। अब वो तो खैर मसला हल हो गया, उन दोनों की सुलह भी हो गई, लेकिन माजरत के साथ उस टाइम पर जब मर्द हजरात बड़े अफसोस के साथ गालम गलोच पर उतर है, मार कुटाई पर स्क्रीन तोड़ दें, तो उस टाइम पे फीमेल तो खामोशी से पीछे रह के बैठ जाएगी ना, वो उस लड़ाई में क्यों हम आएगी? तो बीच में नहीं क्योंकि जा आपको सकते बड़ा- ना, आपको हाथापाई बड़ा- रुकवाने के आपको लिए। सबसे ज्यादा हम इज्जत जावेद बचाने की चौधरी होती भी है कि नहीं है। आपको कोई गाली ना निकाल दे, कोई गुस्से में आपसे बदतमीजी ना कर दे, तो आप उस टाइम पे साइड पर ही होने की नहीं, करेंगे। सेकंडली मेरे ख्याल में किसी भी गेस्ट को इस पॉइंट पे लेकर ही नहीं, आना चाहिए। आपकी कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है ना, आपके पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तब अच्छा लगता है जब रिस्पेक्टफुली किया जाए, ठीक है तो उतना जी। ही अच्छा लगता है। यशविन, आपको कोई याद हो इस तरह का वाकया अपने प्रोग्राम का? नहीं, हाथापाई टाइप और लड़ाई टाइप तो नहीं याद, लेकिन मेरे प्रोग्राम से तो पता नहीं फॉर सम रीजन, हालांकि अगर आप लोगों ने कभी मुझे देखा हो तो मैं तो बहुत ज्यादा वो भी नहीं हूँ, आई एम नॉट अ वेरी एग्रेसिव एंकर पर्सन। मेरे शो से मल्टीपल टाइम लोग उठ के गए हैं, मतलब मल्टीपल शोज में बहुत सारे, मुराद सईद साहब उठ के गए हैं, शौकत यूसुफ सईद साहब उठ के गए हैं, मैं बहुत सारे नाम ले सकती हूँ। जो मेरे डॉक्टर आमिर लियाकत अल्लाह बख्शे, वो मेरे प्रोग्राम से 2 दफा उठ कर गए हैं। सो समहाउ ये होता रहा है मेरे साथ कि लोग उठ के चले जाते हैं और जाने वाले को मैं कहती हूँ, सीट पे क्या रखती हो? ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह की तो कोई चीज़ नहीं, वो कोई स्टूपिड हरकतें जो है वो मुझे अपनी बहुत सारी याद है। लाइव प्रोग्राम्स के दौरान मैंने बहुत कारनामे किए हुए, एक लाइव शो में चीख भी मारी हुई है, क्योंकि वो एक ईद का ही प्रोग्राम था। या इट्स बैक इन द डे इन लाइक 2008, और मॉर्निंग शो करती थी मैं उस टाइम पे, और बिल्कुल 2 महीने हुए थे ऑन एयर हुए। मुझे ना बहुत सीरियस किस्म का एनिमल फोबिया है, मुझे हर तरह के जानवर से आई कांट हैंडल दैट। तो वो उन्होंने एक मैजिक शो के लिए एक मैजिशियन बुला लिया, तो उसने कहा कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या निकलेगा। उसने टोपी रखी हुई थी, उसने बीच में से रुमाल निकाला, तो उसने कहा कि ये देखिए वो एक फेदर बन गया, फिर उसने हाथ अंदर किया, उसने उसने निकाला कबूतर, उसने निकाला कबूतर, लाइव से मेरे जी मारना शुरू कर दिया, इसको वापस डाले, इसको वापस। अच्छा, वो ब्रेक लेना पड़ी, तो जब ब्रेक ली तो उसने कहा कि मैडम आप तो पहले चीख मार चुकी, चीख उठी, मैं तो अभी बिल्ली निकालने वाला था। बिल्ली से तो मुझे इतना डर लगता है कि बिल्ली देख के मैं बेहोश हो सकती हूँ। मैंने कहा शुक्र है मैंने उसको उठ निकला। अच्छा, तुम्हारा मेरे घर आना नहीं बनता। बिल्ली से डर लगता है, लेकिन अगर बिल्लियों के पास, मतलब बिल्लियां आपके पास रहना शुरू हो जाए तो आपको बिल्ली से डर निकल जाता है आपके अंदर से? नहीं, मुझे बिल्ली का अच्छा, बिल्लियाँ बहुत पसंद है, मेरे मियाँ को बिल्लियाँ बहुत पसंद है, और मेरी बेटी को भी बिल्लियाँ इनोसेंट होती है, मूडी भी बड़ी होती है ना। अगर आपके पास तो है ना किरण में, किरण के घर में तो मेरे कैसे बिल्लियां भी हैं, बिल्लियां भी हैं, कुत्ते भी हैं। नहीं, लेकिन उनका बिल्कुल